सुनो कहानी मेरी ज़ुबानी। एक गांव में एक अयान नामी लड़का रहता था जो कि बहुत ज़्यादा शरारती था। हर वक्त कोई ना कोई शरारत सोचता रहता और उसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत थी। वो हर वक्त बैठा सोचता रहता कि मैं गांव वालों को झूठ बोलकर कैसे तंग करूं। एक दिन उसको एक शरारत सूझी और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ए लोगो, शेर आया जो मेरी बकरियों को खा जाएगा, आकर मुझे बचाओ, शेर आया, शेर आया। गांव वाले ये सुनकर डंडे और लाठियां लेकर अयान की तरफ भागे कि शेर उसकी बकरियों को खा जाएगा, और वो तेज़ी से भागते हुए अयान की तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ अयान मौजूद था और चिल्ला रहा था कि गांव वालों मुझे बचाओ, शेर आया, शेर आया। गांव वालों को देखकर अयान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैंने झूठ बोला तुम लोगों को तंग करने के लिए कि शेर आया, और तुम लोग इतने बेवकूफ़ हो कि मेरी तरफ भागते हुए आए कि अयान को बचाते हैं, लेकिन मैंने झूठ बोला और तुम लोगों के साथ शरारत की, लिहाजा मुझे माफ़ कर दो और वापस चले जाओ। गांव वालों ने आपस में मशवरा किया कि अब हम अयान की कोई बात नहीं सुनेंगे, वो एक झूठा लड़का है, अब वो जितना मर्ज़ी चलाए वो झूठ ही बोल रहा होगा और हमें अपने काम करते रहना चाहिए। और फिर अगले दिन सचमुच का शेर आ गया और अयान की बकरियों को देखकर दहाड़ने लगा, और उसकी यही नीयत थी कि वो इन बकरियों को खा जाएगा। अयान शेर को देखकर घबरा गया। अयान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, शेर आया मुझे बचाओ, शेर आया वो मेरी बकरियों को खा जाएगा, शेर आया मुझे बचाओ, शेर आया। गांव वाले उसकी आवाज़ सुनकर अपनी जगह से ना हिले, अपने काम में लगे रहे और कहने लगे कि अयान झूठ बोल रहा है, कोई शेर नहीं आया, वो हमें तंग करने का सोच रहा है और हम उसकी कोई बात नहीं मानेंगे। शेर ने अयान की बकरियों पर हमला कर दिया और उसकी सारी बकरियां एक एक कर कर खा गया। अयान डर गया और चिल्लाता रहा कि शेर आया मुझे बचाओ, मेरी बकरियों को शेर खा गया है। अयान की बकरियों को शेर खा चुका था। अयान मुंह लटका कर गाँव वापस आ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने झूठ की सज़ा मिल चुकी थी, क्योंकि गांव वाले उसकी किसी बात पर एतबार नहीं कर रहे थे। गांव के बड़े लोगों को जब असल बात का पता चला तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा झूठ नहीं बोलते वरना कोई आपकी बात पर एतबार नहीं करेगा। देखा तुमने, तुम्हें झूठ की सज़ा मिल चुकी है।